नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप में कितना पैसा लगता है। यहाँ पे देखिए एक फुल स्टूडियो सेटअप है, एक क्लिक में वीडियो बनना शुरू हो जाता है। ये एक क्लिक है और यहाँ पे देखिए क्या है, रिमोट कंट्रोल कैमरा है, पूरा वीडियो बनना शुरू हो जाता है और जैसे ही एक क्लिक करते हैं तो आपका वीडियो यहाँ पे पूरा कैनवास का कैप्चर कर देता है। कहने का मतलब कोई भी लोगों का जरूरत नहीं पड़ता है, रिमोट कंट्रोल कैमरा सारा काम आपका कैमरा से रिमोट से ही हो जाता है। ठीक है, तो कई सारे टीचर सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे अलग विभाग में काम करते हैं या ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वो परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं 1 घंटा 2 घंटा में अपना ऑनलाइन का भी जर्नी शुरू कर दे, ऑनलाइन भी अपना पढ़ाना शुरू कर दे। लेकिन दिक्कत क्या हो जाता है, मोबाइल सेटिंग करने में 1 घंटा लग जाता है, उसको कैमरा सेटिंग करने में 2 घंटा लग जाता है। तो जो मोटिवेशन रहता है टीचर्स के पास, जो अब वीडियो जाके बनाएंगे, 6 बजे से क्लास लेंगे, वहां पे सेटअप करने में ही आधा घंटा चला जाता है। तो ये ऐसा गलती नहीं है। इसमें हम आप सभी को बताने वाले हैं डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप में कितना पैसा लगता है, क्या क्या सामान लगता है, जैसे डिजिटल बोर्ड, कैमरा, लाइटिंग सेटअप, माइक, पीसी, क्या क्या सामान लगता है, कितना पैसा लगता है, सारा चीज बताने वाले हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन हर एक चीज के बारे में डीपली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को कई सालों से स्मार्ट बोर्ड सेटअप करके दे रहे हैं, कई सालों से टीचर्स को खुद का ऐप बना के दे रहे हैं, टीचर्स को वेबसाइट बना के दे रहे हैं। और स्मार्ट क्लास यदि सेटअप करवाना हो, डिजिटल बोर्ड लेना हो, कैमरा लेना हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। कभी भी दिक्कत, कभी भी परेशानी आप आए, आप टीचर्स हैं, आप स्कूल चलाते हैं, आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो सारा परेशानी आपका दूर इस नंबर पे हो जाएगा। 9973725719 725719। इस नंबर पे क्या कर सकते हैं आप लोग, पूरा परेशानी को दूर कर सकते हैं। इस नंबर को सेव कर लीजिए आप लोग अपने मोबाइल में, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। ठीक है, क्या नाम से? क्रिएटर्स माइंड के नाम से आप लोग सेव कर दीजिए। इस नंबर में पूरी जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। इसी नंबर पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, अब देखिए आज का जो टॉपिक है डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। तो फुल स्टूडियो सेटअप कहने का मतलब किसी का आवश्यकता नहीं पड़े और सारा काम आपका हो जाए। तो सबसे सस्ता कितना में हो जाएगा, और अच्छा यदि करना है, बेहतरीन, भैया जैसे आप कर रहे हैं वैसे करना है, तो वैसे कितना में, मेरे जैसे कितना में हो जाएगा, सारा चीज आप सभी को बताने वाले हैं इस वीडियो में। पहला इक्विपमेंट्स आता है इसमें डिजिटल बोर्ड। क्या आता है? पहला आपका इक्विपमेंट्स आता है आपका डिजिटल बोर्ड। समझ रहे हैं बातों को। दूसरा आपका आता है इसमें कैमरा। क्या आता है दूसरा दोस्त? दूसरा आपका आता है कैमरा। तीसरा आपका आता है लाइटिंग सेटअप। क्या आता है दोस्त? लाइटिंग सेटअप। इसमें लाइटिंग सेटअप। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा। चौथा देखिए, पहला डिजिटल बोर्ड, दूसरा कैमरा, तीसरा लाइटिंग सेटअप, चौथा क्या है? माइक, और पांचवा पीसी या लैपटॉप। पांचवा क्या है? पीसी या लैपटॉप। तो ये 5 चीजों की मदद से डिजिटल बोर्ड जो कि आपके पीछे में लगा हुआ रहता है, कैमरा जो कि वीडियो को कैप्चर करता है, माइक जो कि हम लोगों का आवाज आप लोगों तक पहुंचाता है, उसको माइक बोलते हैं, लाइटिंग सेटअप जो कि ऊपर में लगा रहता है, चकाचक चकाचौंध रोशनी। अब रात में भी 12 बजे रात भी बनाइए तो आपको चकाचक रखेगा। ठीक है, लाइट, माइक जो कि आपका बताए आपके बात को पहुंचाता है, और पीसी या लैपटॉप जो कि रिकॉर्ड करके वीडियो को रखता है। तो 5 चीज कम से कम रहना चाहिए। भैया एसी भी रहना चाहिए ना? ऐसा नहीं है एसी रहना ही चाहिए, आप ले सकते हैं। भैया वाईफाई लगा रहना चाहिए, ऐसा नहीं है, जरूरी है ऐसा नहीं है, आप ले सकते हैं। नीचे में कारपेट दे सकते हैं, वाईफाई लगा सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, इन्वर्टर लगा सकते हैं। ये सारा काम अदर चीजों का है, लेकिन कम से कम ये 5 चीजें आपका चाहिए ही चाहिए। इसको बोलते हैं डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। अब हम लोग चलते हैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर, जो कि अच्छे तरीके से, थोड़ा ब्रीफ में ही लेकिन अच्छे से समझेंगे। फिर कैमरा के बारे में समझेंगे, फिर लाइटिंग सेटअप के बारे में समझेंगे, और कहाँ से लेना है, कहाँ से खरीदना है, कितना रुपया खर्च आता है, सारा चीज जानेंगे। तो पहला पॉइंट आपका आता है, पहला पॉइंट आपका आता है डिजिटल बोर्ड। क्या आता है आपका? पहला पॉइंट आता है आपका डिजिटल बोर्ड। तो अब देखिए डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो ये पहले हम बता चुके हैं, कई सारा इसमें फैक्टर है। जैसे पहला इसमें फैक्टर है कौन सा आपका साइज का लेना है, कौन सा साइज का। तो मार्केट में बता चुके हैं कई सारा साइज है। जैसे पहला है आपका 55 इंच, फिर है 65 इंच, फिर है आपका 75 इंच, और फिर है आपका 86 इंच। तो मार्केट में क्या है, ये मेनली 4 साइज का डिजिटल बोर्ड आ रहा है, जो कि बहुत सारे टीचर्स मतलब 75 इंच का लेते हैं। ठीक है, और ये साइज कम लेते हैं। सबसे पहले 90% टीचर्स जो है लेते हैं आपके 55 इंच, सॉरी 75 इंच। और 65 इंच की यदि बात की जाए तो 4 से 5% टीचर्स, और ये भी 4 से 5% टीचर, ये 1% टीचर, ये जो है इस टाइप से डिजिटल बोर्ड को चूज करते हैं। साइज जो है डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर पे। आपका साइज कितना है,
बहुत सारे टीचर्स हमें कॉल करते सर हम तो इतना मोटा है जो आधा बोर्ड तो ऐसे छेक लेंगे, तो अब उसमें आपको 86 या 75 का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ का अलग अलग होता है, ठीक है। आप कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कैसे है नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को सोचना है, तब जाके कैसे पता करेंगे हमको सर कौन सा साइज़ का लेना है। दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, या आप लोग नंबर लिख लीजिए इसको 9973725719। इस नंबर पर क्या कर सकते हैं आप कॉल कीजिए, 5719 इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग डिजिटल बोर्ड के बारे में क्या समझे, सबसे पहले डिजिटल बोर्ड साइज के बारे में समझे। अब देखिए डिजिटल बोर्ड साइज पे ही डिपेंड करता है, फैक्टर बहुत सारा फैक्टर है, ये डिपेंड करता है वेंडर, किस लोगों से आप लोग डिजिटल बोर्ड को ले रहे हैं, किस लोगों से ले रहे हैं। तो इसका क्या देखना है, सबसे पहले इसका रिव्यू देखना है। सपोज दैट हमसे आप क्यों लीजिएगा, आप कई सारे लोगों का वीडियो देखे होंगे, कई सारे जगह पे आप लोग गए होंगे, ठीक है। जैसे बिहार से हैं तो पटना गए होंगे, आप यदि बिहार से हैं तो आप पटना गए होंगे, आप यूपी से हैं तो लखनऊ गए होंगे, बनारस गए होंगे या नोएडा गए होंगे, आप एमपी से हैं तो आप इंदौर गए होंगे, भोपाल गए होंगे, अलग अलग स्टेट से हैं तो अलग अलग जगहों पे अपना गए होंगे। लेकिन आप क्यों लीजिएगा, किससे लेना है, आप हमसे ही क्यों लीजिएगा, ठीक है, आप क्या दूसरा से ही क्यों लीजिएगा। उसका क्या देखना है, सबसे पहले उसका रिव्यू देखना है। रिव्यू मतलब वो जहाँ जहाँ लगाए हैं क्या बेहतरीन चीज़ है, उससे पूछना है। जैसे सपोज हम लोग कई सारे टीचर्स को लगा चुके हैं, हर एक 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर हम लोग का सेटअप है, ठीक है। आप एमपी का ले लीजिए, यूपी का ले लीजिए, राजस्थान का ले लीजिए, हरियाणा का ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, कहीं भी लीजिए, हम लोग का वेस्ट बंगाल का ले लीजिए, हम लोग का हर एक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर सेटअप लगाए हुए टीचर्स का। तो जो भी टीचर्स कॉल करते बताते हैं सर आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, आप रिव्यू लीजिए। दूसरा एक्सपीरियंस देखिए, हम लोग क्या है 2019 से टीचर्स को हेल्प करते रहे हैं, हेल्प करते आ रहे हैं, स्मार्ट क्लास सेटअप करने में टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं हम लोग ऑनलाइन आने में। तो एक्सपीरियंस चेक करना है। कई सारे टीचर्स कॉल करते हैं सर देखिए ना 2 मंथ हुआ है लगाना डिजिटल बोर्ड को, अभी तक कोई प्रॉब्लम आ गया, सॉल्यूशन बता ही नहीं रहे। आप लीजिए ऐसे जगह से जहाँ की आपका सारा सॉल्यूशन हो सके। कई सारे टीचर्स लोन पे लेकर डिजिटल बोर्ड ये करते हैं, खरीदते हैं। कई सारे टीचर्स अपना सोना को गिरवी रख के खरीदते हैं और उसको सही प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा यही कहना है, एक सही जगह से सही प्रोडक्ट को चूज कीजिए, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वेंडर आपका रिव्यू देखिए, एक्सपीरियंस क्या है, उसके बाद प्राइस पे आइए, उसके बाद प्राइस पे आइए। अब आता है कौन सा कंपनी का ले सर, कौन सा कंपनी, तीसरा पॉइंट आता है आपका कंपनी, ठीक है, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए। तो अब देखिए कंपनी की यदि बात की जाए तो मार्केट में बहुत सारा कंपनी है, ठीक है। अभी की बात की जाए तो मार्केट में 100 से 200 मार्केट में कंपनी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 100-200 कंपनी में से सिर्फ 4 से 5 कंपनियां ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। कौन सा 4 से 5 बेहतर है सर, देखिए हमेशा अलग अलग होते रहता है। आप हमें कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, हमारा टीम के द्वारा आपको पूरी जानकारी बताया जाएगा। तो समझ गए। अब आता है आपका प्राइस। तो प्राइस जो है 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपका कंपनी के ऊपर, आपका कैसा वेंडर है इसके ऊपर, और ऊपर में जो बताए थे साइज के ऊपर। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं 55 इंच का, जैसे आप लोग यदि ले रहे हैं तो मिनिमम प्राइस 55 इंच का यदि ले रहे हैं तो मिनिमम प्राइस आपका लगता है 85,000 80,000 से स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है आपका 65 इंच, दूसरा क्या आता है 65 इंच, ये आपका 65 इंच की यदि बात की जाए तो ये आपका 1 लाख रुपया से स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका आता है 75 इंच, 75 इंच की यदि बात की जाए तो ये आपका 1,35,000 1,40,000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका आता है 86 इंच, 86 इंच का जो है आपका 2,10,000 2,20,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक आपका क्या है प्राइस पॉइंट है। तो आप लोग क्या समझे, 55 इंच 65 इंच 75 इंच 86 इंच, मेनली ये 4 साइज का डिजिटल बोर्ड मार्केट में अभी चल रहा है और चारों का प्राइस है। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए या वैसे भी आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या बताने वाले हैं, पूरा स्टूडियो बनाने में कितना खर्च आता है। तो पहला जो जरूरत सामान था वो था डिजिटल बोर्ड, आपको कौन सा साइज का लेना है उसका सबका प्राइस जो है यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग क्या समझ गए, पहला प्रोडक्ट बारे में समझ गए। अब दूसरा आपका है कैमरा। दूसरा क्या है दोस्त आपका कैमरा, ठीक है। तो कैमरा देखिए बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब देखिए कैमरा में भी 2 तरह से आ रहा है, एक है आपका आउटडोर वगैरह शूट करना है तो DSLR कैमरा बेस्ट है। दूसरा है आपका PTZ कैमरा, ठीक है, PTZ जैसे कि पेन टिल्ट एंड जूम, पेन टिल्ट एंड जूम। जैसे सपोज आप टीचर हैं तो आप किसको देखिएगा, कैमरा मैन को रखिएगा। यहाँ पे क्या है, हमको सपोज अभी क्या करना है, पूरा स्टूडियो दिखाना है तो हम लोग इस टाइप पे पूरा स्टूडियो दिखा सकते हैं। हम लोग को सपोज लेफ्ट करना है तो हम लोग लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा दिखा सकते हैं वाईफाई वगैरह को सब कुछ अच्छे तरीके से।
हम लोग यहाँ पे राइट करना है तो हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे राइट करके दिखा सकते हैं। एसी वगैरह सब कुछ देख रहे होंगे। हम लोग को ऊपर करना है, जैसे हम लोग को एक बटन पे प्रेस करेंगे अपने आप जगह पे आ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब किसी का आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं पीटीजेड कैमरा। तो ये जो है डीएसएलआर और एक पीटीजेड। डीएसएलआर यदि आप टीचर हैं, रिव्यू वगैरह लेते हैं, एग्जाम का रिव्यू लेते हैं, आउटडोर शूट करते हैं, अपने घर से बाहर का शूट है, तो आप क्या कीजिए, डीएसएलआर कैमरा इस जगह पे लीजिए। ये कैमरा आपका लगभग 50,000, 60,000, 70,000 से शुरू हो जाता है, ठीक है। और पीटीजेड कैमरा यदि आप एक टीचर हैं, यदि आप एक स्कूल चलाते हैं, यदि आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं और कोचिंग चलाते हैं, तो आपको सबसे बेहतर होगा पीटीजेड कैमरा। एक जगह आपका लगता हो, मतलब क्लास में ऊपर में क्या होगा, क्लास के ऊपर में लटका हुआ रहेगा या एक वॉल में आपका वहां पे माउंट किया हुआ रहेगा, वहां से सारा काम होगा। पीटीजेड कैमरा ये भी आपका 70,000, 75,000 से स्टार्ट हो जाता है। कई सारे टीचर्स कहते हैं, स्टार्ट कहने का मतलब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, 70 वाला भी आता है, 80 वाला भी आता है, 90 वाला भी आता है, 95 वाला भी आता है, सारा कंपनी का अलग अलग होता है। तो ये जो है स्टार्टिंग प्राइस हम लोग बताते हैं, जिससे कि आपको भी दिक्कत ना हो। तो समझ गए होंगे, एक डीएसएलआर, एक पीटीजेड कैमरा, एक 50 के हिसाब का शुरू हो जाता है, एक 70 के हिसाब का शुरू हो जाता है। तो पहला हम लोग किसके बारे में समझे, डिजिटल बोर्ड, फिर कैमरा। अब हम लोग समझते हैं माइक्रोफोन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं माइक के बारे में। माइक भी यहाँ पे आपका दो तरह का आता है। पहला आता है वायर माइक, क्या आता है, वायर वाला माइक। दूसरा क्या आता है आपका, वायरलेस माइक, क्या आता है, वायरलेस माइक आता है। अब देखिए दो तरह का माइक यहाँ भी है, एक वायर वाला माइक, एक वायरलेस माइक। वायर वाला माइक की यदि बात की जाए तो ये आपका 1200 रुपया से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वायरलेस माइक की यदि बात की जाए तो ये आपका 3,000, 4,000 से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि खान सर कौन सा यूज करते हैं, फिजिक्स वाला कौन सा यूज करते हैं, या बड़ा बड़ा जो भी कंपनी है जो पढ़ा रहे हैं वो कौन सा यूज करते हैं, तो आता है एक हेडसेट माइक आता है, डायरेक्ट यहाँ पे लगाने वाला आता है, ठीक है, जो कि आपका ईयर कान में यहाँ पे लगा रहता है। तो वो माइक का लगभग प्राइस आता है 28,000, 29,000, 30,000 से वो भी माइक स्टार्ट होता है, मतलब 30,000 तक वो माइक आपका मिलता है। कंपनी पे डिपेंड करता है, सारा कंपनी का अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये आप लोग किसके बारे में समझिए, माइक के बारे में। तो डिजिटल बोर्ड, कैमरा, माइक समझ गए। अब हम लोग समझते हैं पीसी या लैपटॉप। क्या समझते हैं, पीसी या लैपटॉप के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए पीसी या लैपटॉप की यदि बात की जाए दोस्त, पीसी या लैपटॉप की यदि बात की जाए तो यहाँ पे आपका आता है कॉन्फ़िगरेशन। क्या आता है आपका, कॉन्फ़िगरेशन आता है। अब देखिए सबसे पहले आता है पीसी या लैपटॉप में क्या आता है, प्रोसेसर आता है। प्रोसेसर आपका रहना चाहिए i5 मिनिमम, ठीक है। जनरेशन आता है, क्या आता है आपका, उसके बाद आपका आता है जनरेशन। तो जनरेशन कम से कम आपका 11th जनरेशन रहना चाहिए। फिर आपका आता है SSD, ठीक है, स्टोरेज, ये 256 GB होना चाहिए। फिर आपका आता है HHD, ये आपका रहना चाहिए 1 TB हार्ड डिस्क रहना चाहिए। कितना, 1 TB, इसको हम लोग लिख देते हैं 1 TB हार्ड डिस्क रहना चाहिए। उसके बाद देखिए ये समझ गए, पहले प्रोसेसर i5 जनरेशन 11th, SSD 256, उसके बाद फिर 1 TB हार्ड डिस्क। ये क्या हो गया, रैम और रोम। रैम हम लोग क्या देते हैं, रैम हम लोग देते हैं 8 GB, आपका कम से कम 8 GB रैम रहना चाहिए। और रोम जिसको कि स्टोरेज बोलते हैं, इंटरनल स्टोरेज, तो ये आपका इतना रहना चाहिए स्टोरेज। तो ये कम से कम आपका पीसी। हाँ, यदि आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो आपका ग्राफिक भी रहना चाहिए कम से कम 2 GB। क्या रहना चाहिए आपका, ग्राफिक कितना रहना चाहिए, 2 GB ग्राफिक आपका रहना चाहिए। तो कम से कम ये कॉन्फ़िगरेशन में आपको CPU आपको बनवाना पड़ेगा। यदि असेंबल करना चाहते हैं या लैपटॉप लेना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ओपिनियन यही रहेगा, आप लोग लीजिए तो पीसी लीजिए। इसका लगभग प्राइस आपका जो है 50K से मिनिमम आपका स्टार्ट हो जाता है, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन के साथ, एक अच्छे कंपनी के साथ। समझ रहे हैं बातों को। तो ये आपका हो गया पीसी या लैपटॉप। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब हम लोग चलते हैं लाइट सेटअप पे। अब हम लोग चलते हैं, सबसे लास्ट है ये लाइट सेटअप, ठीक है। यदि आप लोग प्राइस नहीं लिखे हैं तो प्राइस को लिख लीजिए अपने कॉपी में, वीडियो को थोड़ा बैक कर दीजिए, स्टार्ट से फिर से देख लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो लाइट सेटअप में भी दो तरीके से आता है। पहला है आपका नॉर्मल लाइट सेटअप, ठीक है, नॉर्मल लाइट सेटअप, और दूसरा आपका बढ़िया वाला जो कि है पूरा प्रोफेशनल लाइट सेटअप, ठीक है। तो प्रोफेशनल लाइट सेटअप जैसे कि आप लोग जाते होंगे मॉल वगैरह में या कई सारे टीचर्स का देखे होंगे स्टूडियो, ये 2x2 का पैनल लगा हुआ रहता है, 2 फीट लंबा 2 फीट आपका चौड़ा रहता है, पैनल ऊपर में रहता है। अब देखिए दूसरा क्या, ये जो लाइट सेटअप है प्रोफेशनल वाला, इसमें लगभग आपका 20,000 का मिनिमम खर्च आएगा, ठीक है। और नॉर्मल लाइट की यदि बात की जाए तो ये आपका लगभग 5,000 में हो जाएगा। अभी जो ये लाइट पे हम लोग बना रहे हैं ये आपको कह दे कि ये नॉर्मल लाइट है। नॉर्मल लाइट आपको सेटअप दिखा देते हैं। नॉर्मल लाइट का सेटअप किस टाइप से रहता है, ऊपर में आपको क्या करना है, 40 वाट का 10 ट्यूबलाइट आपको जैसे ही लगा रहे हैं बोर्ड से ऊपर, बोर्ड से जस्ट ऊपर 40 वाट का, कितना
40 वाट का 10 ट्यूबलाइट देना पड़ता है, लगभग 500 से 600 रुपया पीस पड़ता है, तो लगभग वही आपका 5000 से 6000 तक में ये आपका लाइटिंग सेटअप हो जाएगा। ये हो गया आपको एक हाइब्रिड, एक अच्छे स्टूडियो सेटअप, जिसमें कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ा सकते हैं, या ऑनलाइन भी पढ़ाना है सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। इसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड भी करवा सकते हैं, हाइब्रिड मतलब दोनों मॉडल में आप जा सकते हैं। और ये सारा चीज़ आपका रिमोट से कंट्रोल होगा, कोई भी लोगों का जरूरत नहीं होगा। सर इसमें टोटल बजट तो हमको लग रहा है 3 लाख आ रहा होगा। हाँ सर, इसमें 3 लाख आता है बजट। ये आपका एक बेहतरीन स्टूडियो सेटअप है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे और हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, जो यदि किसी के पास, टीचर्स के पास इतना बजट नहीं है, तब वो क्या कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं पहला नंबर ओनली डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं। क्या है, ओनली डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं, ठीक है, जो कि काम इनका हो जाएगा आपका 1,35,075 इंची वाला 1,35,040 तक मिल जाएगा। पहला क्या है, डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आप मोबाइल से सारा काम को अपना कर सकते हैं, तो आपको कैमरा लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप मोबाइल से ही सारा काम को कर सकते हैं। और लाइट, थोड़ा लाइट वगैरह लगा के सब कुछ करके, मतलब 1.5 लाख के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। क्या मोबाइल से बन जाएगा वीडियो? सर मोबाइल से बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। अभी के समय में यदि आपके पास 20,000 25,000 के बढ़िया मोबाइल है जिसमें कैमरा क्वालिटी अच्छा है, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। क्वालिटी में तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो काम कैमरा करके देता है वो तो मोबाइल कभी नहीं करके देगा। लेकिन एक चीज़ हो सकता है, आप शुरुआत कर रहे हैं, इसके चलते रुकना नहीं है, आपके पास 1.5 लाख ही बजट है, तो आप क्या कीजिए, डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, माइक ले लीजिए, लाइट करवा लीजिए, 1.5 लाख के अंतर्गत सारा काम हो जाएगा। कैमरा और पीसी जो बचेगा, इसी का प्राइस हो जाता है लगभग आपका मतलब 1.5 लाख रुपया, कैमरा और पीसी का। इसको आप बाद में करवा सकते हैं जब आपके पास पैसा आता है। कई सारे टीचर्स मोबाइल से ही पढ़ाना शुरू किए थे, लेकिन धीरे धीरे पैसा आते गया और वो सब कुछ को लगवाते गए। ये आप पे डिपेंड करता है। आशा करते हैं यह वीडियो बेहतरीन लगा होगा। कोई भी आपको जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी का पता लगा सकते हैं। और आप सभी को बता दें कि हम लोग कई सालों से टीचर्स को हर एक चीज़ प्रोवाइड करते आ रहे हैं। यदि कोई परेशानी हो तो ज़रूर आप लोग कॉल कीजिएगा 9973725719 पे।